ये चुनावी जो समीकरण है ये मेला की तरह है। ये तो एक बार इकट्ठा हुए और चुनाव में आए और फिर निकल गए, अपना काम बन गया और मोदी सरकार का झंडा दिखा के, ये झंडा दिखा के मतलब बढ़े चढ़े बढ़ा चढ़ा के बात बोल के अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं और वो चले जाते हैं। यहाँ बिहार सरकार जो स्कूल खोली है, क्या उसमें स्टूडेंट रहता है? हमारे नेता, हमारे जो बड़े बड़े अफसर, उनका बेटा बेटी पढ़ते हैं क्या? शिक्षक हैं स्कूल में, उनकी कोई उपयोगिता मेरे नज़र में नहीं है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं पढ़ाते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को भेजिए, 5 साल के बाद उस बच्चे को स्कूल से बाहर निकालिए, आप उनके पिता का नाम पूछिए तो पड़ोसी का नाम बताएंगे। और आज के डेट में हरियाणा एक डेवलप स्टेट है, जहाँ बिहार जैसे 10 स्टेट के लोग जाकर पेट भरते हैं, अन्यथा बिहार में भुखमरी तो है ही है। बिहार के लोगों ने क्या किया, जिनको पकड़ा 15 साल, जिनको पकड़ा 20 साल। स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में बच्चे का नाम लिखाने के लिए तो मास्टर भी पैसा लेता है। उनकी जाति बिरादरी से कौन ताल्लुक़ रखते हैं या हमारे पूर्वज किन्हें वोट देते आ रहे हैं, हम उन्हीं पुरातन ढर्रे पर चलते चले आ रहे हैं, जिस कारण हम पुराने परिवेश में ही जी रहे हैं और हमारे विकास की गति जो है बैलगाड़ी से ज़्यादा तेज नहीं। जे नेता सबके अहाँ सब चुने छियै, तो बोले कि हम तो विधानसभा में, संसद भवन में काम करबे कि लोग के मुँह देखे ले। संसद भवन में तो लोग कथी लोग देते, जब संसदे में काम करते लोग वोट दे के की करते, संसद में काम करे ओते अपन कमाबा लूटे। तो संसद में काम नहीं करे छै कि जंगल राज छी, अखन महा जंगल राज, लालू के कह रहे जंगल राज। तो क्या लगता है इस बार कौन जीतने वाले हैं? इस बार गरीब, दलित, पिछड़ों और महिलाओं को जो सम्मान करेंगे उस तरह का समीकरण बन रहा है और बनेगा, और काफ़ी वोटों से इस बार सरकार बदलेगी और तेजस्वी सरकार जो है उनका सरकार आएगा। तो मतलब आरजेडी इंडिया गठबंधन की तरफ से क्या लगता है कि अब तक के जो भूतपूर्व सांसद रहे हैं वो गरीब, दलित और महिलाओं का सम्मान नहीं करते थे क्या? आप देख रहे हैं कि इस तरह से ये सरकार जो है, निकम्मी सरकार, महिलाओं की रक्षा करते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। और ये जो हमारे सांसद महोदय हैं आज तक किसी पंचायत में और कहीं नहीं गए। कल हमने भ्रमण करने के दौरान घूमने गए कि हम देखने की किस तरह की पंचायती राज की व्यवस्था और ये अभी जो चुनाव हो रहे चुनावी समीकरण किस तरह का है, तो हमने पाया कि कहीं भी गए तो कहीं भी एमपी और एमएलए कहीं भी नहीं गए ना पूछने के लिए। वो लोग कहते कि 5 वर्षीय ये जिस तरह का मेला लगता है, दुर्गा पूजा में 10 दिन की मेला हुई और समाप्त हुआ, सब अपने अपने घर चल गए। ये चुनावी जो समीकरण है ये मेला की तरह है। ये तो एक बार इकट्ठा हुए और चुनाव में आए और फिर निकल गए, अपना काम बन गया और मोदी सरकार का झंडा दिखा के, ये झंडा दिखा के मतलब बढ़े चढ़े बढ़ा चढ़ा के बात बोल के अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं और वो चले जाते हैं। आप देखिए कि किस तरह हाथरस की कहानी कांड हुआ है, किस तरह लड़की को पीटा जा रहा है। आप दिल्ली का भी देखिए, दिल्ली में जंतर मंतर रोड पर किस तरह लड़कियों के साथ अन्याय होता है। और आप देखते हैं नौजवान के साथ क्या हो रहा है, किसान हमारे आत्महत्या कर रहे हैं। जब सरकार की नज़र इस पर नहीं है तो हम किस आधार पर उन सरकार को चुने? मणिपुर को भूल गए आप? नहीं, मणिपुर की कहानी किस तरह नंगा करके महिलाओं को नंगा, और वहाँ सरकार की नज़र नहीं जाती है और सरकार उसके बारे में पूछते भी नहीं है। तो इसलिए हमें ये सरकार से घृणा आती है कि आप तो नारा देते हो कि महिला बचाओ महिला पढ़ाओ, किस तरह हम महिला को बचाएंगे? क्या आप सम्मान देते हो? आप सम्मान के अधिकार बात करते हो? आपने गैस की बात किया कि हम बेरोजगारी हटाएंगे, महंगाई हटाएंगे, आपने क्या किया? आप बोले कि हम माताओं की आंख में आंसू नहीं आने देंगे। आप देखते हैं कि वो माताएं फिर से जलावन पे आ गई है। 400 का गैस को आप 1100 कर दिए। और हमारी पार्टी, हम महिला समिति सुपौल के सचिव भी हैं, तो वहाँ जनवादी महिला समिति के, तो वहाँ हम लोग लड़ाई लड़ने के बाद ये गैस का दाम 1000 रुपया पे आया है, नहीं तो ये महंगाई चरम सीमा पे है। कुछ लोग पहले कुछ दिन हम लोग बैठे होते, हम कोर्ट में भी बैठते हैं, तो हमें किन्हीं लोगों से, बहुत लोगों से बात हुई। बातचीत में हमने पाया कि वो लोग बोले कि जो कि अंधभक्त होते हैं, जो कि मानसिक रूप से बीजेपी में वो नहीं होता है फोबिया, मोदी फोबिया जिसको कहा जाता है, उस तरह से वे संकुचित हो गए हैं मोदी के विचारधाराओं से। वो बोलते हैं कि महंगाई कहाँ है। हमने उनसे पूछा कि आप घर में जाओ, अपनी महिलाओं से पूछो, वो जो मार्केट जाती है, आप घर का काम नहीं करते हो, आप गैस चूल्हा पे जाओ, तेल का लो, पेट्रोल का दाम लो, चावल का दाम लो, दाल का दाम लो, गेहूं का दाम लो, आप उसको एकत्रित करो और देखो कि महंगाई कहाँ है। आप बच्चे की किताब खरीदने जाते हैं, आप पढ़ाई पढ़ ही लो। ये जो आपका जो गुनसा कॉन्वेंट सब जो खुलता है, उनके यहाँ जाइए, आप देखिए कि किस तरह से महंगाई है। यहाँ बिहार सरकार जो स्कूल खोली है, क्या उसमें स्टूडेंट रहता है?
हमारे नेता, हमारे जो बड़े बड़े अफसर, उनका बेटा बेटी पढ़ते हैं क्या? आप एक तरफ कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और नारा आपने बार बार देते हो। हम बेटी को स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, हॉस्टल में रखते हैं, क्या हमारी बेटी सुरक्षित है? वो रोड पे निकल पाती है? हमारी महिला आज भी रात को अकेले जा सकती है? हमारे ऊपर कई सवाल होता है। अगर हम दुकान पे खड़े हो गए, बस स्टैंड पे खड़े हो गए, या कहीं पानी पीने की ज़रूरत हो गई, पानी के लिए खड़े, तो वहाँ पर भी सवाल होता है कि आपने ऐसा क्यों किया? आपको अगर कहा जाए कि यहाँ समानता नहीं है, विभिन्नता है, अब महिला और पुरुष को यहाँ आंका जाता है, उसको एक तरफ अलग किया जाता है, महिलाओं को एक तरफ अलग किया जाता है कि आप पे बंदिशें रहती हैं। मैं इस बंदिश को जो तोड़ेगा उस सरकार के साथ हूँ। मतलब बहुत ही कमज़ोर वर्ग के सुपौल जिला बहुत ही अति पिछड़े और कमज़ोर वर्ग के जिला है, जहाँ की यहाँ के सांसद और विधायक के तरफ से कोई काम नहीं किया गया है। जब आम जनों की बात करते हैं हम, तो क्या लगता है आम जनों को राजनीतिक पार्टियों के द्वारा इतना तोड़ दिया गया है कि वो कभी अपने मुद्दे की बात नहीं कर पाते हैं? नहीं, उनको बहका दिया जाता है। आप अगर वो शिक्षा की बात करते हैं तो मंदिर मस्जिद पर लेके चल जाते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं हिंदू मुस्लिम की बात होने लगती है, तो उनको ना तोड़ दिया जाता है, उनके मस्तिष्क में घुसा दिया गया है इस तरह की अगर आप बीजेपी को वोट नहीं डालते हो तो आप कल दिन आपका घर मकान बिक जाएगा, आपका उसको हथियाने के लिए कांग्रेस का या मुसलमान आप पे हो जाएगा। लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं, हमारा संविधान खतरा में है। वो हम लोग को ये दूसरे और मोड़ रहे हैं कि अपनी वो शिक्षा की बात पे नहीं आते हैं, बेरोजगारी की बात पे नहीं आएगी, महंगाई की बात पे नहीं रहती है, वो हमारी बात को मोड़ के दूसरे तरफ ले जाते हैं। वो हकीकत में जो बात है, जो हमारा मुद्दा है, उससे अलग करते हैं। तो क्या लगता है इंडिया गठबंधन अगर सरकार में आ जाने के बाद जो आम जनों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उस पर काम होगी? हमको तो लग रहा है कि होगा, ये चांस देना भी चाहिए। आप देखिए चौपाल जी जो हमारे सुपौल जिला के अभी प्रत्याशी हैं, चंद्रहास चौपाल जी, वो एक गरीब का बेटा है, वो दर्द झेले हैं, मजदूर का बेटा है। वो वार्ड सदस्य से टीचर बने, टीचर को रिजाइन देके उन्हें मुखिया हुआ, मुखिया से फिर एमएलए और एमपी। वैसे नहीं, जब तक कि जनता के बीच नहीं गए, उनको जनता चाहे नहीं, उनको लोग मिला है कि किस तरह उनका स्वभाव है। हमें लगता है कि वो हर जन के पास जा के अपना बात रखेंगे और यहाँ से जरूर लेंगे। आप देखते हैं कि 5 किलो अनाज का फ्री में वो सेवा दे रहे, क्यों दे रहे हैं? इसके पीछे कुछ कारण है कि जब तक ये विधानसभा का होगा, लोकसभा का चुनाव होगा, तब तक उनको हम रखेंगे, फिर बंद कर देंगे। काहे हमारे 2 रुपया कांग्रेस की तरफ से शायद 2 रुपया था, लिया जाता था, तो हम पैसा दे के लिए तो उसका वजूद समझते हैं। 5 रुपया कमाने में हमारे शरीर में ताकत आएगा, हमारी हाथ मजबूत रहेगी। जब हमें बैठ के वो 5 रुपया अनाज देगा, उसका लाइन हमें नहीं चाहिए, हमें नियुक्ति पत्र की लाइन चाहिए। जो हमारे बच्चे कल का भविष्य है, हमारा नौजवान साथी कल का भविष्य है, हमारे किसान जो खेत में आत्महत्या कर रहे हैं, उनके लिए सरकार को ये कानून बनाना चाहिए, न कि वो फ्री में राशन देना चाहिए। मैं नीतू कुमारी, सुपौल पूर्व मुखिया। आपने देखा होगा कि आज से 25 साल पहले यहाँ पर एक कोल्ड स्टोरेज की घटना हुई, मतलब घोषणा हुई थी, उद्घाटन भी हुई थी, और आज तक वो कोल्ड स्टोर नहीं बना है। आज तक यहाँ के किसान जो है कोल्ड स्टोर के लिए तरस रहे हैं। यहाँ से श्यामनगर जो करीब 15 किलोमीटर होता है, वहाँ जाते हैं, अपना आलू महंगे दामों पर वहाँ पर देते हैं, ज़्यादा उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ता है। लेकिन किसी भी सरकार ने, पुराने सरकार ने तो नहीं सुनी, ये जो वर्तमान मौजूदा सरकार है, इन्होंने भी नहीं सुनी। सिर्फ घोषणाएं होती है, उद्घाटन होता है, लेकिन सरजमीन पर कुछ नहीं। एक सिविल कोर्ट यहाँ पिछले 15 सालों से आ रहा है, पता नहीं कहाँ अटका हुआ है, आज तक यहाँ पर पहुँचा नहीं है। उसका ज़मीन बार बार देखा जाता है अधिकारियों के द्वारा, जब भी आते हैं ज़मीन देख के चले जाते हैं, फिर कुछ दिन के बाद, 1 आध साल के बाद फिर आते हैं, फिर ज़मीन देख के जाते हैं, फिर 2 साल के बाद आते हैं, फिर सिर्फ ज़मीन देख कर जाते हैं। करीब कई जगह पर ज़मीन देखे हैं उन्होंने, और पिछले लाल पट्टी में जो है कम से कम 4 बार ज़मीन ही देखे हैं और कुछ नहीं किया, और एक ही ज़मीन को बार बार देखते जा रहे हैं। और क्या कहते हैं, जो सिविल कोर्ट है ना, अभी रास्ते में ही है। तो सुपौल तो गांव से बना हुआ एक ऐसा ज़िला है जहां ज़मीन की कमी नहीं है, तो क्या लगता है फिर ज़मीन की कमी नहीं होने के बाद भी क्यों नहीं बन पा रहा है? सरकारें सुप्त हैं, उनकी तंद्रा जगी नहीं है, लोगों को साग-बाग दिखा देते हैं, लोग संतुष्ट हो जाते हैं, फिर जब लोग कुल बुलाते हैं तो फिर उन्हें दिखाने के लिए थोड़ा ड्रामेबाजी कर देते हैं। सुपौल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे बसा हुआ एक ज़िला है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी जो है सुपौल पे कुछ खास नज़र नहीं दिख रहा है सरकार का। कारण है ना, यहाँ के लोग जाति बिरादरियों में बटे हुए हैं, जो पिछले सरकारों ने बांटी है। मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा, पिछले सभी सरकारों ने बांटी है।
और वो लोग आश्वस्त होते हैं कि लगभग इतना परसेंट मेरा और इतना परसेंट मेरा। उसी में थोड़ा बहुत जो युवा वोटर इधर उधर भटक के जाते हैं, उनसे किसी एक की जीत सुनिश्चित हो जाती है, वो निश्चिंत रहते हैं। कभी तू कभी मैं, कभी तू कभी मैं का खेल चल रहा। तो जाति के नाम पे सुपौल में वोटिंग होता है, निश्चित तौर पर पब्लिक नहीं रह करके जातियों में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये समस्या है। होती है। बल्कि हम युवाओं को जगना होगा, हमें भी अपना पाला नेताओं की तर्ज पर बदलना होगा। जैसे हरियाणा एक ऐसा स्टेट था, कहा जाता है कि पिछले 20 साल पूर्व वहाँ के लोगों को बंजर ज़मीन में न तो खेती की पैदावार होती थी, न कोई फैक्ट्रियाँ थी, जिसके कारण वहाँ के लोग भूखे रहते थे, बिहारियों पर आश्रित हुआ करते थे। बिहार के ट्रक ड्राइवर सड़क किनारे जाते थे तो उन लोगों को मटके का पानी पिलाकर 2-4 रुपये जो लेते थे, उनसे हरियाणा के लोगों का गुजारा होता था। हरियाणा वालों ने क्या किया, भले ही वो कम पढ़े लिखे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, बार बार सरकारों को, सत्ता को परिवर्तित किया। जिनके समझ में जो आया वैसा उत्तरोत्तर विकास होता चला गया। और आज के डेट में हरियाणा एक डेवलप स्टेट है, जहां बिहार जैसे 10 स्टेट के लोग जाकर पेट भरते हैं, अन्यथा बिहार में भुखमरी तो है ही है। बिहार के लोगों ने क्या किया, जिनको पकड़ा 15 साल, जिनको पकड़ा 20 साल, और सरकारें भी निश्चिंत रही, जिसके कारण आज के डेट में हम लोगों को सोचना पड़ेगा, या तो हमें इन सरकारों को छोड़कर निर्दलीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता देनी होगी, या उनमें से भी यदि हमें कोई उम्मीदवार पसंद नहीं आता है तो वैसी स्थिति में नोटा का बटन दबाकर अपने जागरूकता का परिचय देना होगा, साहस का भी परिचय देना होगा, और हमें बदलने का जज्बा है ये भी दिखाना होगा। क्या लगता है, जो पब्लिक प्रतिनिधि होते हैं, जो चुनकर जाते हैं, वो पार्टियों के चरण चाटन में लग जाते हैं? नहीं, आपने उन्हें विकास के मुद्दों पर वोट थोड़े दिया, या हमने उसे विकास के मुद्दों पर अब तक वोट नहीं दिया। हमने तो आज तक जात धर्म देखकर वोट दिया है या पार्टी देखकर दिया है, जबकि हमें तो वोट देना चाहिए व्यक्ति विशेष पर कि कौन सा आदमी या अमुक आदमी मेरा भला कर सकता है, या समाज का भला कर सकता है, या सबका भला कर सकता है। उन मुद्दों से भटक कर हम ये देखते हैं कि हमारे जाति बिरादरी का कौन है। यदि जाति बिरादरी का नहीं मिला तो जो उनसे संबंधित आगे के नेता हैं, उनकी जाति बिरादरी से कौन ताल्लुक़ रखते हैं, या हमारे पूर्वज किन्हें वोट देते आ रहे हैं, हम उन्हीं पुरातन ढर्रे पर चलते चले आ रहे हैं, जिस कारण हम पुराने परिवेश में ही जी रहे हैं, और हमारे विकास की गति जो है बैलगाड़ी से ज़्यादा तेज नहीं है। सुपौल जब से संसदीय क्षेत्र बना है तब से 3 बार का चुनाव देख चुका है लोकसभा का। ऐसे में किसी भी प्रतिनिधि को दोबारा मौका नहीं मिला है सुपौल से। हर बार जो भी जीता है उसको दोबारा मौका नहीं मिला है, तो इस बार अब चुनाव आ गया है। क्या लगता है, आप जो सुपौल की जनता है इसी रणनीति को फिर से अपनाएगी? देखिए, ये हमारा दुर्भाग्य है, या सुपौल जिले का दुर्भाग्य है कि आज भी लोग जातिगत आधार पर ही वोट देते हैं, या पार्टी विशेष पर ही वोट देते हैं। इन चीज़ों से हम लोगों को बचना होगा। जब तक हम लोग बचेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होगा। सुपौल के क्या कुछ खास मुद्दे हैं जिस पे काम करना होगा? जैसे भ्रष्टाचार है, अंचल कार्यालय हो गया, प्रखंड कार्यालय हो गया, अनुमंडल कार्यालय हो गया, हर जगह बिचौलियों की भरमार है, चूँकि रोजगार नहीं है। सरकारें कहती है कि हमने इतना रोजगार दिया, तो रोजगार कहाँ दिया? कुछ गिने चुने परिवार के पढ़े लिखे लोगों को, या जो लोग रिश्वत देकर टीचर बन गए, उन लोगों को रोजगार तो दिया, बशर्ते कि उनसे काम नहीं लिया। आज जो शिक्षक हैं स्कूल में, उनकी कोई उपयोगिता मेरे नज़र में नहीं है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं पढ़ाते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को भेजिए, 5 साल के बाद उस बच्चे को स्कूल से बाहर निकालिए, आप उनके पिता का नाम पूछिए तो पड़ोसी का नाम बताएंगे, तो कहाँ की शिक्षा है यह? ऐसी शिक्षा व्यवस्था हमें नहीं चाहिए। इनके जगह पर यदि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता, इंडस्ट्रियल एरिया या हब बनाया जाता, तो क्या होता कि अनपढ़ तबके के लोगों को भी रोजगार मिलता, जो थोड़ा पढ़े लिखे हैं उनको भी रोजगार मिलता, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनको भी रोजगार मिलता, और वो लोग काम भी करते और ईमानदारी का पैसा जाता उनके घर। अगर हम बिहार के पिछड़ेपन की बात करें और पिछड़ेपन का अगर जड़ खोजे, तो आपके हिसाब से सुपौल ही वो जड़ है? सुपौल जड़ नहीं है, सुपौल की व्यवस्था उनकी जड़ है। सुपौल की जो व्यवस्था है वो पिछड़ेपन की जड़ है। सामंती सोच है। अच्छे भले टीचर लोग क्या कहते हैं सरकारी स्कूल में कि यदि हम पड़ोसी के बच्चे को पढ़ा देंगे तो कल के डेट में मेरे खेत में पटवा कटने कौन जाएगा, आलू कौन रोपेगा। और गांव का स्कूल है और घर का टीचर है, गांव के सबसे संभ्रांत परिवार के हम सदस्य हैं, मेरे सामने कौन बोलेगा तो हम उनके ऊपर पंचायती करेंगे। सरकारों ने इतना तो किया नहीं, कम से कम उन्हें पंचायत पदर तो करना ही चाहिए था शिक्षकों को। पंचायती की आप बात कर रहे हैं, अगर गांव की बात करें तो गांव की जो व्यवस्था है वो पंचायत पे ही टिकी हुई होती है, तो पंचायत में न्याय नहीं होता है क्या? पंचायत में न्याय होता है, आम लोगों के लिए न्याय कहाँ होता है? आम लोगों के लिए न्याय तो उन लोगों के लिए होता है जो रोजगार तबके के लोग हैं, जिनके पीछे 10 लोग कहने वाले होते हैं कि नहीं अमुक आदमी सही है, उनके लिए थोड़े है जो पिछले या 2 दर्जे के हैं या पीछे के कतार में बैठते हैं, उनके लिए कुछ नहीं।
पीरियड में 50 घर जगले 3 किलोमीटर दिलेसर के घर से, लेकिन देखे तक ले नहीं गए। बिना भारती घर 3 किलोमीटर से देखे तक ले नहीं गए। वहन आदमी के लोग वोट दे कौन टूक के बात है साला, कहते मोदी को वोट दे, मोदी आएगा यहाँ घर देखने। जे नेता सबके अहाँ सब चुने छिए वो तो बोले छे कि हम तो विधानसभा में संसद भवन में काम करबे कि लोग के मुंह देखे ले। ओ संसद भवन में तो लोग कथी लोग देते, जब संसदे में काम करते लोग वोट दे के की करते, संसद में काम करे ओते अपन कमावा लूटे। तो संसद में काम नहीं करे छे कि जंगल राज छी, अखन महा जंगल राज। लालू के कह रहे जंगल राज थी साला। यहाँ बैंक से टका निकलता है, हाथे से लेकर के भाग जाता है। वहाँ टोल पर पैसा छीन लिया उस रोज, वहाँ ये लड़की को लेकर के भागा, उसको लेकर के भागा। ये सब महा जंगल राज ने है। और लालू को कहता है जंगल राज। ये महा जंगल राज हो गया। ये महा जंगल राज है, कोई देखने वाला नहीं है। तो चुनाव न घूस का कहीं सीमा है, न कोई चीज का कहीं कोई सुनने वाला नहीं। चुनाव तो आ गया है ना, अफसर शाही हो गया। तो पुलिस को 10,000 टका देता है, केहनो घटना आता है लोग करके नहीं जाता। चुनते तो आप ही लोग हैं ना, सरकार बनाते आप ही लोग हैं, लोकतंत्र है, जनता मालिक है। यहाँ तो हाँ, इसलिए सब आदमी मिल करके एक बार देखिए ना, फिर अगर ये भी गलती करे 5 साल के बाद फिर इसको किसका बात कर तेल में दे देंगे। किसका बात कर रहे हैं? किसको? मोदी का बात कर रहे हैं जो इसको इस बार बदलिए, मोदी को बदलिए। ये जो 200 टका गैस में घटाया है, पब्लिक को क्या फायदा हुआ? तो फिर वो तो फायदा तो हुआ बनिया मरवारी को, हर घर में गैस है। देहात में हम लोग 200 माल पोसते हैं, 2-4 बीघा पटुआ करते हैं, गाछ वृक्ष है उसका जलावन। खाद में घटाइए, डीजल में घटाइए, बिजली बिल घटाइए, मालगुजारी घटाइए, तब न हम लोगों को फायदा होगा। आम लोग के लिए काम ही नहीं होगा। आम लोग के लिए कुछ नहीं। किसान को रास्ता तल में दे दिया है किसान। हम लोग को मरने का भी फुर्सत नहीं। मोदी जी बोल रहे हैं विकसित भारत बनने वाला है, हम लोग विश्व गुरु बनने वाले हैं। मोदी जी तो वैसे कहता है, मोदी जी नहीं, एक मुख्यमंत्री का भाषण है जो लालू को न हो बाल बच्चा, साला तू भी न हो जन्माता। ये कौन तू का ऐसा भाषण एक मुख्यमंत्री करेगा? बाल बच्चा पे भी ताना मार दिया जाता है। नहीं, ये है ताना मारने वाला। तो इस बार अब तो चुनाव आ गया है, सुपौल में भी अब चुनाव होने वाला है 7 तारीख को। तो फिर क्या आप लोग चुनिएगा, सरकार बदल दीजिएगा? ना, हम लोग तो पूरे बदल देंगे इस बार। तो उसको बचाने वाला कोई बदल दीजिएगा। यहाँ त्रिवेणीगंज का हम लोग जानकारी है जो यहाँ से दिलेसर किसी भी कीमत पर इस बार नहीं। तो कौन प्रत्याशी है जिसको वोट कीजिए? अरे चौपाल है, चंद्रहास चौपाल, उन्हीं को जिताइएगा। उसी को देंगे वोट इस बार। ठीक, क्या नाम हो आपका? देवनारायण यादव। नीतीश कुमार जो जल नल योजना को चालू किया है, आज तक पानी अच्छा से नहीं निकल रहा है। आदमी का जगह जानवर पी रहा है पानी। स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में बच्चे का नाम लिखाने के लिए तो मास्टर भी पैसा लेता है। स्कूल में भी पैसा लिया जाता है? पैसा लिया जाता है, 100-200। सरकारी विद्यालय में बच्चे का एडमिशन में पैसा लिया जाता हाँ, है? पैसा लिया जाता है, गुप्त रूप से लिया जाता है। हाँ, और क्या समस्या है बताइए सुपौल में? बहुत ऐसे नल जल का समस्या है जो गांव तक पानी भी नहीं पहुंचता है। तो जैसे गांव धार का पानी नहीं निकलता है वैसे निकलता है। तो जब ऐसा होता है तो आप लोग अपने प्रतिनिधि के पास कंप्लेन लेके नहीं जाते हैं? कंप्लेन लेके जाते हैं, यहाँ कोई सुनवे नहीं करता, सबको दो घूस पैसे मांगता है। जिसको वोट दिए हैं, जिसको चुने हैं, वो भी नहीं सुनते हैं। वो कोई नहीं सुनने वाला है, बिहार में कोई नहीं सुनता, सब अपने पेट के लिए मरता है। दिखाई ही नहीं देते हैं कभी संसदीय दूसरे का क्षेत्र में। दर्द को पहचानते नहीं है। काम हुआ बस उधर डाल देता है। ठीक हाल है। हाल ठीक है? बहुत गड़बड़ है। गड़बड़ है हाल? काहे गड़बड़ है? इलेक्शन के माहौल में बहुत गड़बड़ है। गंगा नदी यदि गंदा पानी देता है वहाँ से, तो छोटका नदी को गंदा पानी देवे करेगा। इसलिए इस छोटका नदी को हटाइए। लोग अभी तक कहता है कि जो जाता है उनसे मिलने के लिए कहता है आपका क्या नाम है, आप कहाँ रहते हैं। जिस वार्ड में, जिस गांव में रहता है वहाँ के लोग को भी अभी तक नहीं पहचान रहा है। 2 इलेक्शन। अच्छा, आप लोग सुपौल के लोग जो है जात पात के नाम पे वोट दे देता है, तो जाति के नाम पे कुछ मिला है आप लोगों को? जाति के नाम पर कुछ नहीं मिला है। वैसे जाति जो जाति है वो भी तरफ रहे हैं, उनके लिए क्या मिला है? हरिजन के लिए तो और कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं किसी को कुछ नहीं मिला है? किसी को कुछ नहीं मिला।
तो इस बार आप लोग बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं, एकदम बदल जाए। आप फिर ठगा जाइएगा तब? ठगा देंगे तो फिर 5 साल में गलत देकर भगा देंगे। तो तब जनता का यही भाग्य है। भाग्य है। ठीक, क्या नाम बताया आप? लक्ष्मी राम।